दोस्तों, एक नई कहानी लेकर फिर मैं हाजिर हूँ आप लोगों के सामने। आज की कहानी है ब्रह्म राक्षस और नाई। एक नाई था, काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। उस पर उधार था पैसा बजाज का। हजामत का हुनर ना हुनर मसाज का। काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। उसकी बूढ़ी माँ थी एक, जो दिन रात कलपती रहती थी, डांटती फटकारती, फिर भी इस निकम्मे के वास्ते दिन भर खटती रहती थी। जूं तक न रेंगती थी कभी उसके कान पे, आफत न देता था कभी अपनी जान पे। एक दिन उसकी बूढ़ी माँ उससे बहुत तंग होकर हाथ में झाड़ू लिए तेज आवाज में कहा, निकम्मे, निखट्टू, निकल यहाँ से। आज से तुझे न रोटी मिलेगी न पानी, निकल घर से। काम करता है न काज, चार धेले का सहारा नहीं। मैं कब तक खट खट कर तुझे रोटी खिलाती रहूंगी। जा और बाहर जाकर काम कर। आज के बाद जब तक काम ना करे मुंह मत दिखाना। और झाड़ू से उसे मारती है। देख, बहुत हो गया, अब रुक जा, वरना वरना क्या करेगा। एक झाड़ू और मारती है। अब मारेगी तो सचमुच चला जाऊंगा। जा ना, निकल यहाँ से। मैं सचमुच चला जाऊंगा, नाई बोला, फिर वापस नहीं आऊंगा। मत आना, समझ लूंगी कि मैं निपूती ही थी। ऐसे निखट्टू के होने से तो बे औलाद होना ही अच्छा। नाई बड़बड़ाता है, इतना अपमान, अब इस घर में नहीं रहूंगा। जब तक धन नहीं कमाऊंगा इस घर में लौटकर नहीं आऊंगा। रोटी खाऊंगा न पानी पीऊंगा, इस घर की देहरी भी नहीं छूऊंगा। जोर से चिल्लाकर बोला, जा रहा हूं। जब तक धन नहीं कमाऊंगा इस घर में लौटकर नहीं आऊंगा। रोटी खाऊंगा न पानी पीऊंगा, इस घर की देहरी भी नहीं छूऊंगा। अब लौटकर नहीं आऊंगा। और इस तरह वह बड़बड़ाते हुए जंगल की तरफ निकल गया। चांदनी रात का समय था। रंग बिरंगे वृक्षों के कटआउट लेकर बच्चे आते हैं। कुछ बच्चे हिरणों के मुखौटे लगाए जंगल के बीच कुलाचे भरते हैं। कुछ पक्षियों के मुखौटे लगाए उड़ने का अभिनय करते हैं। नाई इस दृश्य को थोड़ा घबराकर और बीच बीच में मुग्ध भाव से देखता है। तभी एक ब्रह्म राक्षस को अपनी ओर आते हुए देखा। नाई डरता है, पर डरने को छिपने की कोशिश करता है। ब्रह्म राक्षस नाई को देखकर खुश होता है और जोर जोर से नाचने लगता है। नाई अपने डर को छिपाने के लिए राक्षस की ही तरह खुद भी नाचता है और दोनों एक दूसरे को आश्चर्य से देखते हैं। नाई, तुम कौन हो? राक्षस, मैं ब्रह्म राक्षस हूँ, ब्रह्म राक्षस। नाई डरता है पर डर को छिपाकर, ब्रह्म राक्षस? कमाल है, तो ब्रह्म राक्षस ऐसे होते हैं? राक्षस ऐसे होते हैं से क्या मतलब है तुम्हारा? नाई, मतलब ऐसे जैसे तुम हो। राक्षस डांट कर कहता है, मैं कैसा हूं? नाई, ठीक हो, पर तुम पूरे कपड़े क्यों नहीं पहनते? तुम्हारे पास है नहीं या तुम ऐसे ही रहते हो? राक्षस गुस्से में कहता है, मैं ऐसे ही रहता हूं। नाई, ओ, तो तुम्हारा यहाँ यही फैशन है। चलो छोड़ो, तुम तो यह बताओ कि तुम ब्रह्म राक्षस कैसे बन गए? राक्षस, वो हुआ यूं कि पहले मैं एक ब्राह्मण था, बहुत ज्ञानी था। मेरे पिता ने मुझे दूर दूर तक अध्ययन करने भेजा। मैंने हर केंद्र में जाकर मन लगाकर अध्ययन किया और ज्ञानी हो गया। लेकिन लोग कहते हैं मैंने विद्या का असली मर्म नहीं सीखा। नाई बीच बीच में अच्छा कहकर हुंकारा भरता है। नाई, असली मर्म वह क्या होता है? राक्षस, विद्या का असली मर्म है विनय, वह मैंने नहीं सीखा। नाई बोलता है, वह तो तुम में अभी भी नहीं है। राक्षस गुस्से में बोला, चुप रहो, तुम बहुत बीच बीच में बोलते हो। अब बोलोगे तो मैं कुछ नहीं बताऊंगा, समझे? नाई, ठीक है, बोलो, तुम बहुत जल्दी भड़क जाते हो। राक्षस बोला, तो ज्ञान का दंभ मुझ में आ गया और मैं बाकी सबको मूर्ख समझने लगा। किसी को भी ज्ञान का पात्र नहीं मानता था। मैं एक योग्य शिष्य ढूंढता रहा,
पर मेरी अक्ल पर तो दंभ का पर्दा पड़ा था। मुझे भला योग्य शिष्य कैसे मिलता। मैंने अपना ज्ञान किसी को नहीं दिया और एक दिन मैं वैसे ही मर गया, इसलिए मैं पिशाच बना। हंसता हुआ वो बोलता है, पर अब मैं एक राक्षस हूं, ब्रह्म राक्षस। नाई बोला, पर तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो और नाच क्यों रहे हो? राक्षस बोला, तुम तो लगता है निरे काट के उल्लू हो। तुम इतना भी नहीं समझ सकते। एक राक्षस के लिए इस चांदनी रात में इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है कि उसे नरम नरम मांस खाने को मिले। अब मैं तुम्हारा मांस खाऊंगा। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इस जंगल में इतनी रात गए किसी मनुष्य का मांस खाने को मिलेगा। मैंने कई दिन से मनुष्य का मांस नहीं खाया। वो हंसता है और फिर झूम कर नाचता है। नाई हंसे उड़ाते हुए कहता है, तुम सचमुच बुद्धू हो। तुम्हारा ज्ञान ना पिछले जन्म में तुम्हारे काम आया और ना इस जन्म में। तुम में तो रत्ती भर भी कॉमन सेंस नहीं है। राक्षस बोला, ये कॉमन सेंस क्या होता है? नाई बोला, अब इसे छकाना चाहिए। इसे कॉमन सेंस क्या होता है बताता हूं। राक्षस बोला, अरे बताओ भाई, ये कॉमन सेंस क्या होता है? नाई मुस्कुराता है, ओ, तुम्हें ज्ञान के इस सबसे सुंदर फल के बारे में ही नहीं पता है, तो तुम्हें फिर क्या पता है? यह ज्ञान का सबसे खास फल है। तुम्हारे गुरुओं ने तुम्हें इस फल के बारे में ही नहीं बताया। कमाल है, लगता है तुम किसी के प्यारे शिष्य नहीं रहे, वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि ज्ञान के इस फल के बारे में तुम्हें मालूम तक ना होता। होता है, ऐसा भी होता है। हर गुरु एक ना एक गुर अपने चेले से जरूर छिपा लेता है। जैसे बिल्ली ने शेर को पेड़ पर चढ़ना नहीं सिखाया, तुम्हारे गुरु ने तुमसे इस मुख्य ज्ञान को छिपा लिया। खैर, अब क्या हो सकता है? राक्षस बोला, लेकिन तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो? नाई बोला, अब यही तो बात है। तुम में कॉमन सेंस होता तो तुम जान लेते। राक्षस बोला, फिर वही कॉमन सेंस। नाई, मेरा मतलब है तुम्हें खुश होने से पहले सोचना चाहिए था कि एक मनुष्य इतनी रात गए इस घने जंगल में अकेला और निहत्था क्यों घूम रहा है। इसके बाद तुम्हें यह सोचना चाहिए था। मेरा मतलब है तुम्हें खुश होने से पहले सोचना चाहिए था कि एक मनुष्य इतनी रात गए इस घने जंगल में अकेला क्यों घूम रहा है। तुम्हें यह सोचना चाहिए था कि एक मनुष्य रात को राक्षस को सामने देखकर भी डर क्यों नहीं रहा है। पर तुम सचमुच अकल से पैदल हो। तुमने एक मनुष्य देखा और सोच लिया कि तुम्हारे खाने का इंतजाम हो गया। ब्राह्मण हो ना, इसलिए खाने के अलावा कुछ सोच भी नहीं सकते। पेटू आदमी ज्ञानी हो या ज्ञानी आदमी पेटू, दोनों ही बेकार। बीच बीच में राक्षस हुंकारा भरता और मुंडी हिलाता। वो बोला, पहेलियां मत बुझाओ। देखो अब मुझे गुस्सा आ रहा है, सीधे सीधे बताओ वरना। नाई बोला, वरना क्या? वरना तुम मुझे खा जाओगे। राक्षस बोला, हाँ। नाई, तो चलो तुम्हें बता ही देता हूं, तुम भी क्या याद रखोगे कि एक मनुष्य से पाला पड़ा था। तो तुम यह जानना चाहते हो कि मैं क्यों खुश हो रहा था? राक्षस गुस्से में चीख कर बोला, हाँ, मैं जानना चाहता हूं। नाई बोला, तो सुनो, मैं नहीं चाहता कि आगे भी तुम प्रेत योनि में ही भटकते रहो। सच बात यह है कि हमारे देश का राजकुमार सख्त बीमार है। तरह तरह के इलाज किए पर कोई फायदा नहीं। दूर दूर से हकीम आए, वैद्य आए, लेकिन महीनों गुजर गए, रोग किसी की पकड़ में ही नहीं आता था। राक्षस गुस्से में बोला, ओह, बकवास बंद करो, इसमें और तुम्हारे नाचने में क्या संबंध है? नाई बोला, तुम भी यार कितने बेसब्रे किस्म के राक्षस हो। पूरी बात सुनते नहीं और चीखने लगते हो। दूर दूर से आए चिकित्सकों ने राजकुमार को देखा और एक ही नतीजे पर पहुंचे। राक्षस झुंझला कर बोला, किस नतीजे पर पहुंचे? नाई बोला कि इस नतीजे पर पहुंचे कि अगर राजकुमार को 101 ब्रह्म राक्षसों के हृदय का रक्त पिलाया जाए तो वह ठीक हो सकता है। तभी
मुख्य गायक और बच्चों की टोली का प्रवेश होता है। किस्से गढ़ने में नाई बहुत उस्ताद था। बचपन में सुना हर किस्सा उसे ज़बानी याद था। अक्ल घूमती थी उसकी फिरकनी की तरह और ज़बान चलती थी कतरनी की तरह, और राक्षस उसकी बातों में कैद हुआ जाता था। मन ही मन उसको गुस्सा भी बहुत आता था। रात के तारों के बिछौने पे अभी सोती थी। बात नाई की मगर खत्म नहीं होती थी। बच्चों की टोली, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। राक्षस गुस्से में, नाई, राजा ने सारे राज्य में मुनादी पिटवाई है। फिर मुख्य गायक बोला, हर खासो आम को सुबह को और शाम को यह इत्तला दी जाती है कि जो भी शख्स 101 ब्रह्म राक्षसों के हृदय का रक्त लाकर राजकुमार की दवा के लिए देगा, उसे राजा आधा राज्य दे देगा और अपनी सुंदर राजकुमारी से उसका विवाह कर देगा। नाई राक्षस से बोला, यकीन करो मैंने 100 ब्रह्म राक्षसों को पकड़ लिया है, बस एक की कमी है, तुम्हें मिलाकर 101 की गिनती पूरी हो जाएगी। राक्षस जोर जोर से हंसता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे पकड़ लोगे? नाई, अरे मेरा वह छोटा आईना कहाँ है? बार बार अपनी अलग अलग जेबों में हाथ डालकर तलाश करता है। फिर एक जेब से एक छोटा सा आईना निकालकर उसे अपनी मुट्ठी में ले लेता है। हाँ, पकड़ लूंगा। मैंने तो तुम्हें पहले ही पकड़ लिया है। तुम्हारी आत्मा को मैंने कैद कर लिया है। अब तुम्हारी आत्मा मेरी मुट्ठी में है। विश्वास नहीं हो रहा है तो बताऊं? राक्षस डर कर बोला, बताओ। नाई मुट्ठी में बंद आईने में राक्षस को दिखाता है। राक्षस उसमें अपना प्रतिबिंब देखकर घबरा जाता है। राक्षस घबराकर, यह तो मैं हूं, ये तुमने कैसे किया? तुम बहुत धूर्त हो। मुझे बातों में लगाकर तुमने मेरी आत्मा को चुरा लिया है। यह गलत बात है। मेरी आत्मा मुझे वापस कर दो। नाई बोला, अच्छा, जिससे तुम मुझे खा जाओ? अब तुम कुछ नहीं कर सकते। अब मैं तुम्हें ले जाकर राजा को सौंप दूंगा और इनाम पाऊंगा। राक्षस डरता हुआ, गिड़गिड़ाता हुआ बोला, देखो मुझे माफ कर दो। मैं कसम खाता हूं मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तो यूं ही तुम्हें डरा रहा था। मेरा पेट तो पहले से ही भरा हुआ है। मैं तो पहले ही तय कर चुका हूं कि मैं कभी मनुष्य का मांस नहीं खाऊंगा। नाई बोला, यह नहीं हो सकता। तुम्हें छोड़ दूंगा तो मेरा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। मैं एक गरीब आदमी हूं। इतना अच्छा मौका भला मैं कैसे छोड़ दूं? तुम ही सोचो। राक्षस बोला, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। राजा तुम्हें क्या देगा? सिर्फ आधा राज्य ना। मैं तुम्हें 7 रियासतों के बराबर धन दे सकता हूं। मुझे छोड़ दो। मैं वादा करता हूं कि मैं इस जंगल को छोड़कर चला जाऊंगा। नाई बोला, तुम क्या मुझे बुद्धू समझते हो? इस जंगल में धन कहां से आएगा? और आ भी गया तो इतने सारे धन को मैं अपने घर तक कैसे लेके जा सकूंगा? राक्षस बोला, इसकी फिक्र मत करो। खजाना तो यहीं तुम्हारे पीछे जो पेड़ है उसके नीचे दबा हुआ है। आओ मैं तुम्हें दिखाता हूं। पीछे खड़े पेड़ को धक्का देकर हटाता है। उसके नीचे से धन से भरा कलश निकलता है। नाई धन देखकर खुश होता है। इसे मेरे घर कैसे पहुंचाओगे? नाई बोला। राक्षस बोला, मेरी शक्ति में विश्वास करो। मैं पलक झपकते ही इसे तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। धन सारा राक्षस ने उसके घर पहुंचाया। नाई ने उससे एक नया घर बनवाया। फिर एक दिन उसने ब्याह रचाया। सुंदर सी एक बहू वह घर में लाया। सुविधा का हर सामान जुटाया। राक्षस था लेकिन अब भी घबराया। बोलो, मुझको अब मुक्ति दे दो। अब नहीं कोई भी कर्ज बकाया। नाई ने सोचा, लेकिन इतनी जल्दी इसको मुक्ति देना ठीक नहीं है और बकाया कामों को भी निपटा लेना अच्छा होगा। राक्षस नाई के आगे हाथ जोड़कर मुक्ति के लिए विनती करता है। नाई बोला, देखो मेरे खेतों में फसल तैयार खड़ी है और मुझे अभी कई काम हैं। तुम उस फसल को काट कर खलियान में रख दो। इसके बाद ही मैं तुम्हें मुक्त करूंगा। राक्षस बोला, लेकिन, नाई ने जवाब दिया, लेकिन वेकिन कुछ नहीं।
शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हें राजा के हवाले नहीं कर रहा हूं। राक्षस सिर झुकाए जाता है, नाई मुस्कुराता है। मरता क्या ना करता, राक्षस ने सिर झुकाया और खेत पर काम करने चल दिया। इसी बीच एक दिन क्या हुआ, नाई का घर अचानक घर के अंदर से बर्तन गिरने और औरत के चिल्लाने की आवाज आती है। नाई, अरे क्या हुआ, इतना शोर क्यों मचा रखा है? नाई की पत्नी चिल्लाती हुई और हाथ में एक बड़ी सी कटार लिए आती है। नाई बोला, अरे भगवान, ये तुम किस दुश्मन का सिर काटने जा रही हो? नाई की पत्नी, तुम जो मछली लाए थे, बिल्ली उसका सर लेकर भाग गई। मैं इस बिल्ली को नहीं छोड़ूंगी। तंग कर डाला है इस काली बिल्ली ने। आज मैं इसे जरूर मजा चखाऊंगी। आज इसकी गर्दन नहीं बचेगी। ब्रह्म राक्षस काम करने के लिए हसिया हाथ में लेकर आगे बढ़ता है। ब्रह्म राक्षस बोला, यह मालिक तो साला बहुत लालची है, इतना सारा धन दे दिया तब भी तंग कर रहा है। जी में तो आता है इसका सिर चबा जाऊं, पर पता नहीं कैसे साले ने मेरी आत्मा को अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया। किसी तरह इससे मुक्ति पाऊं तो फिर इस जंगल में कभी नहीं आऊंगा। अब इतना बड़ा खेत काटना, उफ, मेरे बाप दादों ने भी कभी खेती का काम नहीं किया, लेकिन इसे तो निपटाना ही पड़ेगा। सामने से एक दूसरा ब्रह्म राक्षस आता है। दूसरा राक्षस पहले राक्षस से बोला, यह तुम क्या कर रहे हो? राक्षसों ने यह खेती बाड़ी करना कब से शुरू कर दिया? पहला राक्षस बोला, क्या बताऊं यार, मैं एक बहुत लालची और शातिर मनुष्य के चक्कर में फंस गया हूं। उसने पता नहीं कैसे मेरी आत्मा को बंदी बना लिया है और अब मुझे उससे मुक्ति पाने के लिए यह सब करना पड़ रहा है। दूसरा राक्षस हंसते हुए बोला, तुम कैसे ब्रह्म राक्षस हो? उस मनुष्य ने तुम्हें जरूर बुद्धू बना दिया है। अरे मनुष्य भी कहीं राक्षस से ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है? आदमी की औकात ही क्या है जो हमें पराजित कर सके? मुझे जरा उस आदमी का घर दिखाओ, मैं देखता हूं कैसे वह हम राक्षसों से काम करा सकता है। पहला राक्षस, दिखा तो दूंगा लेकिन दूर से। यह खेत काटे बिना उसके पास जाने की हिम्मत मुझ में नहीं है। उसने वादा किया है कि खेत कटते ही वह मेरी आत्मा को मुक्त कर देगा। तुम्हारे चक्कर में अगर उसने फिर कोई काम बता दिया तो मैं व्यर्थ ही मारा जाऊंगा। पहला और दूसरा राक्षस एक चक्कर काटते हैं। पहला वाला दूसरे राक्षस को नाई का घर दिखाता है। नाई के घर की खिड़की खुली हुई है। खिड़की के पीछे छिपकर नाई की पत्नी हाथ में कटार लिए खड़ी है। दूसरा राक्षस दबे पांव खिड़की के पास आता है। नाई की पत्नी हाथ में कटार लिए स्वागत करने को खड़ी है बिल्ली का। आज मैं इस बिलैया को नहीं छोड़ने वाली, बस एक बार और अंदर आ जाए तो आज मैं इसका काम तमाम कर डालूं। दूसरा राक्षस अपना सिर धीरे से खिड़की के अंदर घुसाता है और पत्नी तेजी से कटार से वार करती है। सिर तो बच जाता है पर राक्षस की नाक कट जाती है। लहूलुहान ब्रह्म राक्षस मार डाला चीखते हुए भागता है। पहला वाला राक्षस, मालिक, मैंने पूरा काम निपटा दिया है, फसल खलियान में पहुंचा दी है। अब तुम भी अपना वादा पूरा करो और मुझे मुक्ति दे दो। नाई मुस्कुराते हुए जेब से आईना निकलता है। तुम भी क्या याद रखोगे कि एक वादे के पक्के आदमी से तुम्हारा पाला पड़ा है। और वो आईने को उल्टा करके उसकी लाल वाली तरफ से राक्षस को दिखाता है। देखो, अब इसमें तुम्हारी आत्मा नहीं है, मैंने तुम्हें मुक्त कर दिया। राक्षस बहुत खुश हो जाता है। फिर नाई ने एक बात बोली धीरे से ब्रह्म राक्षस के कान में, अब भाग जा यहाँ से किसी और गांव में, अब नजर ना आना कभी इस मुकाम में। तो दोस्तों, ये थी नाई और ब्रह्म राक्षस की एक मजेदार कहानी। उम्मीद करता हूं आपको ये कहानी पसंद आई होगी दोस्तों।
आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें, जिससे आपको नई नई और मज़ेदार कहानियाँ सुनने को मिलती रहें।